मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। बहुत बड़ा विनाश होना है, ये ड्रामा में फिक्स है। बाबा में पहले से अवगत करा रहे हैं, तो क्या करें? बाबा कहते तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। विनाश के पहले कर्मातीत। कर्मातीत में कोई भी कर्मों का बंधन आपको खींचे ना, किसी से कोई गिला शिकवा नाराजगी ना हो। अगर कोई खींच रहा है, किसी की प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व कर लो। तो बाबा हमें पहले से इशारा दे रहे हैं कि बच्चे ये रेस है। रेस में जो पहले से अभ्यास करता है वही फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। जो उसी समय भागता है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकता। तो बाबा हमें पहले से ही इशारा दे रहे हैं, बच्चे याद की यात्रा की रेस करो। यहाँ से सीधा परम धाम जाओ, वहाँ बैठो, फिर पूरा चक्कर लगाओ। ये रेस है और चेक करो इस रेस में सुदर्शन चक्रधारी बनने में कौन कौन कितना समय याद आया, कहाँ कहाँ डिस्टर्ब हुए। प्रश्न है, बाप के किन बच्चों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? जब मधुबन में बैठते हैं, सामने बाबा बैठे हैं, सीन इमर्ज करो कि हम मधुबन में बैठे हैं, सामने बाबा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उत्तर है, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, कितना अच्छा लगेगा कि तुम मेरे बच्चे हो या तुम ही मेरे बच्चे हो। तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सामने बाबा कहे तो सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है, बाद में मुरली पढ़ने से वो अट्रैक्शन नहीं रहेगी। तो सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। यानी मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता ही है। क्यों? क्योंकि मधुबन में है ईश्वरीय परिवार, ईश्वर के द्वारा बनाया गया परिवार, और यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मणों की निशानी क्या है? ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। तो आज चेक करना है, आज से चेक करना है कि हम ज्ञान की ही लेन देन करते हैं या दूसरों की बातें भी करते हैं, पर चिंतन पर निंदा भी करते हैं। क्योंकि पर चिंतन पर निंदा पतन की जड़ है, गिरावट में आ जाओगे, गिर जाओगे। सिर्फ अपनी बातें करो, मैं कौन, मेरा कौन, यही बातें करनी है सबसे। गीत चला, हमारे तीर्थ, क्या गीत है? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। दुनिया के तीर्थ देखो कैसे हैं, जड़ चित्रों को ही पूजा करते रहते हैं, और हम ऐसे न्यारे यहाँ से जाते हैं परम धाम। बिल्कुल जब क्लियर हो जाता है, फिर वहाँ से दोबारा इस कलयुग में नहीं आते। वो तो फिर वापस अपने घरों में लौट पाते हैं। हम यहाँ से फिर नई दुनिया, स्वर्णिम दुनिया में जाएंगे। हमारे तीर्थ दुनिया के तीर्थों में क्या फ़र्क है? ओम शांति।
बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा या ये कहो रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं। योग में क्या करते हैं? हम यात्रा पर जाते हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में यानी कलयुग में नहीं आएंगे। और मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहां से कभी लौटकर आना ना पड़े। तो तुम कौन हो? तुम लकी स्टार तो सारी हैं, आत्मा स्टार तो सारी हैं, और तुमको कौन हो? क्या टाइटल बाबा ने दिया? तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है। तो यह पक्का याद करना है कि हम कलयुग में अब पुनर्जन्म नहीं लेंगे, अब नेक्स्ट जन्म हमारा सतयुग में होगा। क्योंकि हम आत्माएं पाठ बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पाठ बजाया और अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। दुनिया में शरीर और आत्मा एक ही समझते हैं। और यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम आत्मा है, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ना है। शरीर क्या है? कपड़े के समान, ये छोड़ना है, फिर दूसरा जाकर लेंगे। तो ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, ये पुराना शरीर है। ये छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे, नए शरीर लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना। मम्मा बाबा नेक्स्ट जन्म में लक्ष्मी नारायण बने तो नए कपड़े पहने ना। तो तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो दुनिया में क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं और कहते हैं मेरा भी पाठ है, मैं आकर फिर तुमको वॉइसलेस बनाता हूँ, संपूर्ण निर्विकारी बनाता हूँ। यहाँ ये है कलयुग क्या है? जीवन बंध धाम। जीवन बंधन ही बंधन है। जीवन तो यहाँ भी है पर बंधन ही बंधन है। बंधन में जहाँ दुख अशांति धोखे हैं, क्योंकि रावण राज्य है, विकारों का राज्य है। ये तुम्हारी बुद्धि में है कि हम ही पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा। कलयुग में क्या अंधियारा है? विकारों का, भक्ति मार्ग का। अब रावण राज्य का अंत है और राम राज्य की अब आदि होनी है, शुरुआत होनी है। उसके लिए अभी ये है संगम युग। कल्प के संगम युगे, पूरे साइकिल का जब लास्ट पे संगम युग होता है, बाप को ही आना पड़ता है। अब ये बातें दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहीं गुप्त वेश में है।
समझ तो रहे हैं, अति हो गई है, पता है अति के समय तो भगवान आएगा। अब कितनी अति हो रही है दुनिया में। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो, किसी को पता ही नहीं कि ये तो चोला है, ये तो कपड़े हैं शरीर, हम आत्मा गुप्त बैठी हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये किसी को पता ही नहीं। ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा गुप्त में अंदर बैठी हूं, किसी को पता ही नहीं। अब बाप को भी इसी में आना, इसी तन में, ब्रह्मा के तन में आना है। अब तुम्हारे शरीर पर नाम पढ़ते हैं, उनको तो कोई शरीर अपना है ही नहीं। अब तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हो गया, अटैचमेंट हो गई है ना। आत्माओं की परमात्मा को तो जाना नहीं, किसी न किसी आत्मा की, किसी न किसी आत्मा से अटैचमेंट हो गई है, मोह हुआ है। गाते भी हैं भक्ति मार्ग में, हमने कहा और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। भगवान जब आप आओगे, हम सबसे अटैचमेंट छोड़ करके आपसे अटैच हो जाएंगे, हमने प्रॉमिस किया था। मतलब जैसे आप मोह जीत हो, वैसे हम भी बनेंगे, नष्टो मोहा हो जाएंगे। बाबा बहुत मोह जीत है, बाबा को मोह बिल्कुल नहीं है। क्या प्रूफ है इसका? बाबा कहते कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं, काम विकार में खाली हो गए, खोखले हो गए, जल गए हैं। तो परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। क्या करने आते परम पिता परमात्मा? पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश कराने। बाबा कहते फिर मोह कैसे होगा, मुझे मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तभी तो शांति का राज्य हो। तो इस समय सुख तो दुनिया में कोई को भी है ही नहीं, सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। बाबा कहते ये है ही पति दुनिया, विकारी दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम पड़ा है शिवालय, शिव का आलय, शिव के द्वारा बनाया गया घर, आलय। अब शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। 1 2 4 देवता नहीं बनाए, पूरी राजधानी स्थापन की है। तो वो है चैतन्य शिवालय। सत्य क्या है? स्वर्ग क्या है? चैतन्य में, प्रैक्टिकल में, लाइव शिवालय। और वो शिवालय, मंदिर को भी कहते हैं ना शिवालय, वो शिवालय जिसमें शिव का चित्र है, पिंडी है, मूर्ति है, वो तो हो गया जड़। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तो तुमको अभी ज्ञान है, ज्ञान है, तुमको समझ आ गई। तो तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा अब टेकेंगे? नहीं टेकेंगे, क्योंकि तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो और जानते हो हम ही देवता थे, अभी नहीं है। तो जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। अब आपके घर में दादा परदादा जो थे नहीं है, उन्हीं की फोटो लगाइए घर में। ऐसे ही मंदिरों में भी जो फोटो लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, वो पहले थे। अब लक्ष्य ठीक है, पहले थे,
अभी फिर से बन रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, टाटा बिरला नहीं है, बिरला बनाते हैं। तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए कि तुम कैसे सर्विस करनी है। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो युक्ति से, बड़े तरीके से, इंटेलिजेंटली ये सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं, बच्चे सेवा कैसे करो। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं, बस समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। जो समझाए ज्ञान बहन बड़ी रसीली चाहिए, रस चाहिए, मीन्स मिठास चाहिए। ज्ञान की कमांड भी हो और मिठास भी हो। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते, अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। सब चाहते हैं ना मधुबन जाएं, वहाँ जाके तो योग लगा ही रहता है ना, कितना मज़ा आता है वहाँ जाके। तो बाबा कहते हैं अगर नहीं आ सकते हो, कोरोना है, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो घर बैठे याद करो। ये तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। अब मुरली तो हर जगह मिली जाती है, ऐसे नहीं कि मधुबन आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। ऐसे तो नहीं है ना। योग यहाँ भी कर सकते हो, योग वहाँ भी कर सकते हो, बाबा को याद कहीं भी कर लो। अब बादल आते हैं रिफ्रेश होने, हम जाएंगे मधुबन और तरोताज़ा हो जाते हैं, रिफ्रेश होते हैं, क्योंकि नई नई बातें मिलती हैं, नए नए समाचार मिलते हैं। बाबा को तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा के पास सम्मुख जाए, जब बाबा के सामने मिले। अब आत्मा को ज्ञान है और सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे तुम मेरे हो। क्या कहते बाबा? बच्चे तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं जन्म मरण में नहीं आता, यानी मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ कि मेरा जन्म ही ना हो, ऐसा भी नहीं है। आता हूँ, परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ और तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो, है ना, घर में प्रवेश करते हो। और मैं परम धाम से आता हूँ डायरेक्ट नीचे पाठ बजाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। मुझे ही कहते हो, तमेव माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम सबके माता पिता हो और मेरा, शिव बाबा कहते हैं, कोई माँ बाप हो ही ना सके। मैं सिर्फ इस शरीर का आधार लेकर पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हरता सुख करता, यानी हमारे दुख हर कर सुख देने के लिए आओ। अब मैं सम्मुख आया हूँ और आत्माओं से बात कर रहे हैं। अब यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं, बाबा के बच्चे ब्राह्मण ही हैं। तुम
तुम ही जब बाहर जाते हो तो हंस और बगले हो जाते हो। मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। यहाँ तो ब्राह्मण ही है, मीन्स प्योर रहेंगे, वहाँ पर संग फिर बगलों का मिल जाता है। आपस में जब संग ब्राह्मणों का ही होगा, बाबा के बच्चे क्या करेंगे? आपस में ज्ञान की ही चिट चैट करेंगे, ज्ञान की बातें ही करेंगे कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दूसरे को ये युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दूसरे को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। भोजन खाते समय कोई ज्ञान की या अज्ञान की कोई बात नहीं करनी, दूसरे को इशारा देना है, चुप आराम से खाना खा लो बाबा की याद में। और जो खुद अभ्यास होगा, हर बाइट बाबा के साथ खानी है, बाबा मुझे खिला रहा है, तभी तो दूसरे लोग कहेंगे। तो खुद इतना अभ्यास करना है कि बाप जब भोजन खा रहे हैं सिर्फ बाबा याद, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे। दूसरों को भी इशारा कर दो, भैया खाना खा लो, बाद में बात करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो बाहर में तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। मधुबन में तो किसी की कशिश नहीं होती। वॉरियर्स के साथ रहते हैं, योद्धा के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब ये है, तुम्हारा परिवार ही ये है। वो परिवार नहीं है, लौकिक परिवार नहीं है, वो तो कार्मिक काउंट है, हिसाब किताब है। परिवार तुम्हारा ये है। तो बुद्धि में यही रहता है। जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दें कि भगवान को याद करते रहो। कैसे परिचय देंगे? सबको बताओ, दो बाप है ना, एक फिजिकल फादर लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप होते भी याद पारलौकिक यानी भगवान को करते हो ना। जो घर बैठा है वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। ये है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर है, गॉड भी है, फादर भी है। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा, प्रॉपर्टी मिलती होगी। ऐसे ऐसे भू भू करते रहो। जब भी कोई मिले उसको बाबा की बातें बताते रहो, उससे ज्ञान की चिट चैट करो। बाबा से कहते भू भू करना, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो ना। सन्यासी भी भू भू करते ही है ना, वो भी तो ज्ञान सुनाते ही हैं। क्या कहते हैं वो? इस दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है, कितना दुख है। क्योंकि वो सत्य में जाते ही नहीं, उन्होंने सुख देखा ही नहीं, इसलिए वो कहते हैं यहाँ का सुख थोड़ा सा है। पावन का वो तो है ही हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है, संन्यास धर्म ही उनका अलग है। और तुम जानते हो सतयुग में हम ही जाते हैं, और हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। ये भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, परिवारों का मार्ग का था, और देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे देवी देवताएं, वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं। क्या पुकारते लास्ट में? हे पतित पावन, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। एक तरफ से पुकारते हैं आओ, और फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, उसे सब में ही है। अगर सबके अंदर है, हमारे तुम्हारे अंदर है, फिर पुकार किसको रहे हो? आओ। फिर कहते हैं सन्यासी, कहते हैं हम जाकर ज्योति जोत समाएंगे।
फिर वो सन्यासी तो पुनर्जन्म को भी नहीं मानते कि ज्योति ज्योत में समा जाएगी। बाबा ने कहा अनेक मतें हैं ना, हर एक की डायरेक्ट मत अपनी अपनी। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। चाहे कोई कुछ भी बोले, बाबा के बच्चे डे बाय डे बढ़ते रहते हैं। ये भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। बताओ, सन्यासी भी तो पवित्र रहते हैं, उनकी वृद्धि कैसे होती है? नागों की भी वृद्धि होती है, जो नंगे रहते हैं उनकी तो वृद्धि होती है। अब बाबा ने कहा जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सुगति हो जाती है। जिसमें जो रहेगा लास्ट में दोबारा वही पुनर्जन्म लेगा। अब जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सुगति, लास्ट में शास्त्र एक एक डायलॉग नोट कर रहा है, रट रहा है, और शरीर छूट गया, फिर छोटेपन में ही शास्त्र एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, पोस्ट पोजीशन, ये सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। ठीक है ना? मैं कौन हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। शरीर को ही मैं समझ लेते हैं, ये देह अभिमान है। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। ब्रह्मा बाबा का तन भी है ना, इसको भी देखते हुए ना देखो, अंदर चले जाओ, शिव बाबा बैठे बस। देह सहित अपनी देह भी नहीं देखनी, मैं आत्मा यहाँ हूं। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि हैं सबको बुद्धि से छोड़ दो, भूल जाओ, और अपने को आत्मा निश्चय करो, विश्वास बिठा दो कि मैं आत्मा हूं। फिर परमात्मा को याद करो। पर इस अभ्यास में टाइम बहुत लगता है। क्यों? क्योंकि माया याद करने ही नहीं देती। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। जो रिटायर हो चुके हैं, है ना, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए तो माया का काम ही नहीं है, उनके लिए तो बड़ा आसान याद करना। पर बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ में सबने वाणी से परे जाना है, परम धाम जाने का सबका टाइम आ गया है, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। एक तरफ सुनो ध्यान से, एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, विनाश का सीन चल रहा होगा, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो। उस समय क्या होगा? विनाश समय वेट से ना होगी कि बच्चा बड़ा होगा। ये तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी। अगर मान लो भगवान बाबा की हिसाब से अभी नहीं चले, अपने को प्योर नहीं बनाया, फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, फिर गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, अपाहिज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बुरा हाल होगा, सजाएं तो खानी पड़ेगी। फिर वो भी हल्का हो जाएगा।
ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। हम तो जी रोज मेडिटेशन करते हैं और विकारों में भी जाते हैं, बिल्कुल बाबा ने मना कर दिया। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, गलत काम फिर कर लिया, यानी माया ने हरा दिया। तो बाबा ने कहा कच्चा कहेंगे ना, ब्राह्मण तो हुआ ही नहीं वो, कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो। कैसे पवित्र रहेंगे, क्या सोचो, अब बाबा बता रहे हैं क्या सोचना है, क्या समझना है। तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन के लिए यहाँ हैं, फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है, इसलिए बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। एक सेवा करो, अपनी सेवा करो, कितना याद करते हैं, फिर कोई मिले उसको कितना को परिचय देते हैं, कितनों की सेवा करते हैं, और उनको फिर अगर चल पड़ा ज्ञान में फिर कितनी मेहनत करते हैं उनके लिए, ये चेक करो। तो तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, मन तो सोचेगा ना, सोचना बंद कर दे ये कैसे हो सकता है। आत्मा तो है ही शांत, हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी। अपना तो घर परम धाम है ना, वहाँ जाकर बैठेंगी, कोई दुनिया का संकल्प ही नहीं आएगा। ऐसे नहीं, बाबा वार्न कर रहे हैं योग में कि हम बाबा के पास बैठ जाएंगे परम धाम में। ऐसे भी नहीं कि आंखें बंद करके अनकॉन्शियस होना है, कि आंखें बंद कर ली अंतर ध्यानस्थ होना है, ऐसे भी नहीं। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय के बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब होते हैं ना, तो उनका भी टाइम होता है, ये इतने घंटे के बाद फटेंगे। टाइम बम में होता है ना, टाइम बम लगा दिया कि 5 घंटे 10 घंटे के बाद फटेगा। ऐसे ही क्या करते हैं भक्ति मार्ग में हठ योगी, क्या करते हैं वो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, है ना। फिर वो ऐसे लगेगा ये मर गया, शरीर छोड़ दिया इसने, सांस ही नहीं आएगी इसकी, प्राणायाम चढ़ा लेते हैं। वो भी एक आर्ट है, सीखने का तरीका है। पर कई लोगों का ये प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते ना दिमाग ही फेल हो जाता है, दिमाग ही खराब होता है, बहुत दिमाग खराब होता है, खराब है, सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करते हैं वो। और फिर जितने दिन के लिए चढ़ा दिया, अब लोगों को लगेगा श्वास नहीं आ रही, गुफा में बैठ जाएंगे। हम अब हम फिर लोग बोलेंगे अब हमारे ये अंतर ध्यानस्थ हो गए हैं, 1 महीने के बाद निकलेंगे, 15 दिन के बाद निकलेंगे, 15 दिन तक उनको मस्ती में रहेंगे अपनी। ये बड़ा मेहनत है इसमें भी, वो हठ योगी हैं। अब तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं ना। जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को भी छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, जब भी टाइम मिले सुदर्शन चक्कर फिराते रहो, चक्कर लगाते रहो, चक्कर लगाते रहो, हम योग पर हैं। अब टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंदा हुआ है, फिक्स टाइम है,
फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा और तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। बाबा अनन्य बच्चों की वेट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे परफेक्ट बन जाएं ताकि विनाश हो जाए। हालांकि विनाश की पूरी तैयारियां हुई पड़ी हैं, सिर्फ अनन्य बच्चों की वेट है। विनाश का बड़ा भारी सीन है। ये ड्रामा में भारी नूंद है, फिक्स है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। दुनिया हलचल में आएगी, हमारी बुद्धि एक तरफ रहेगी, बाबा के पास रस लेती रहेगी। दुनिया हाय हाय करेगी और हम खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। विनाश के समय भी हमारा चेहरा खिला हुआ रहेगा, क्योंकि दुनिया विनाश देखेगी, बाबा में उस समय साक्षात्कार करा रहा होगा, स्वर्ग के सीन दिखा रहा होगा। बच्चे तुम कैसे कैसे वहाँ करोगे, इतनी ज़बरदस्त अवस्था बनानी है हमने अभी। दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ अविनाश होगा कैसे? सिर्फ बॉम्ब नहीं, एटॉमिक बॉम्ब ही नहीं होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। ब्रह्मा बाबा को विनाश का सीन दिखाया था कि एक तो बॉम्ब फटेंगे, दूसरा ग्रह युद्ध होगा, मेरा धर्म बड़ा मेरा धर्म बड़ा, और तीसरा नेचुरल कैलेमिटीज, बाढ़ भूकंप आग लगेगी, सब कुछ होगा। बाबा को दिखाया था ये मदद करेगी ना, भूचाल आएगा मदद करेगी सारा कुछ। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। अब जितना बाबा को याद करेंगे उतने उतने विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। तो क्या करें? चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने से शुरू करो, अपने से शुरू करो। वो आए वो चले नहीं, मुझे अभी से शुरू करना, बस अपने शुरू करो। कोशिश करना चाहिए कन्या वो जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। कन्या क्या है? जो मायके वालों को भी देखे और ससुराल वालों को भी ज्ञान दे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना, अपने घर से शुरुआत हुई ना। मुझे समझ आ गई, मैं अपने परिवार को समझाऊँ, अपने दोस्तों को समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, स्टार्ट कर दो। सीधी सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, वसीयत मिलेगा। सीधी सी बात है। मुझ अलफ मीन्स अल्लाह को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। मुझ अल्लाह को याद करोगे तो स्वर्ग में आ जाओगे, बहिश्त में आ जाओगे। मना विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। तो अब वर्षा पाना है, बाबा कह रहे हैं वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। तो बच्चों का फर्ज है ये पैगाम सबको देना। पहले भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो बाप ही आकर सतयुग का वर्षा देते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं, तो बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, स्वर्ग में वास करते हैं, रहने के काबिल बनाते हैं। कहानी भारत की है, तो भारतवासियों को खड़ा करना है। भारतवासी में जो देवी देवता पहले थे उन्हीं को खड़ा करना है। कहाँ मिलेंगे देवी देवता? पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है कि ये बाप है, नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं
मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। ये निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। और बाप, अब क्या करो, निराकार बाबा आया हुआ है, इस समय स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो अब क्या करो, बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए। अब हम आपको बताते हैं, सारी बात बता दो सबको कि हम आपको बता रहे हैं, हमारा लास्ट सीरियल चल रहा था, लास्ट जन्म चल रहा है, ये अब ख़त्म होना हो गया, अब जाना है वापस। बाबा को याद करो। अब हमने तुमको बता दिया, तुम मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी है कि बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया, ये चला, समझा दिया, रुकने की जरूरत नहीं है, वो ज्ञान में चलता है नहीं चलता, बस समझा दिया, चले जाओ, आगे ढूंढो, आगे बताओ, किसी को आगे बताओ। यही है तुम्हारा धंधा, तुम्हारी नौकरी, बिजनेस, यही है। हर एक को परिचय दो, आगे आगे आगे। अब बाबा ने कहा मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना ही है। क्या कहना है? बाप कहते हैं मुझे याद करो और देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो। शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। ये शिव बाबा जो पिंडी दिखा रही है कौन है, फिर लक्ष्मी नारायण की जो फोटोएं लगी हुई हैं, चित्र लगी हुई है, कौन है, सारी हिस्ट्री सुनाओ, कहानी सुनाओ। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। जोर से बोला करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज की मुख्य बात क्या है, ध्यान सुनना, जो हमने सारा दिन ध्यान रखना है। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अलफ मीन्स अल्लाह का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। ये भी भगवान से प्रॉपर्टी ले ले, ये भी सुख शांति ले ले, हर एक के लिए शुभ भावना रखनी है। वो भी विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए बाप की याद में रहना है, बाबा की याद में रहना है, बाबा की याद में ही दूसरों को परिचय देना है। दूसरा, बाप समान मोह जीत बनना है, कहीं भी मोह ना रह जाए। चेक करो मेरा मोह कहाँ कहाँ है, बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी है। आत्मा का, आत्मा से जो मोह हो गया है, अपने बाल बच्चों में जो मोह हो गया है, उसे निकाल। क्या करो? एक बाप से लगन लगानी है, उससे प्यार करना है, बस सारा प्यार उसके लिए। कैसे होगा? वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। कौन है आज हम? निरअहंकारी, ईगोलेस, कोई ईगो नहीं हमारे में। कैसे बनेंगे ईगोलेस? जब मैंपन को समाप्त करेंगे। मैंपन समाप्त कैसे होगा? जब हम निराकारी स्थिति के अभ्यास करेंगे। निराकारी स्थिति का अभ्यास कैसे होगा? जब हम अशरीरी बनेंगे,
मैं अशरीरी आया था, अशरीरी जाना है। तो परम धाम में ही हमेशा रहो। कोई बुलाए, कोई काम हो तो वहाँ से नीचे आओ, फिर काम करो। बैठे ऊपर ही रहो। कोई काम है तो नीचे आओ, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ये ड्रिल करते रहो। तब पता लगेगा मैं आत्मा ऊपर से नीचे आई हूँ। तो शरीर का मैंपन खत्म हो जाएगा, आत्मिक मैंपन रहेगा। तब क्या बन जाएंगे? निरअहंकारी। अहंकार किसका है? देह का ही है। तो देह का अहंकार खत्म हो जाएगा। शुद्ध अहंकार, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये रह जाएगा। तो बाबा ने कहा वर्तमान समय सबसे महीन, जो दिखता नहीं है, सटल है और सुंदर धागा, ये मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है और देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैं शब्द जो है, मैंपन उल्टे रूप में आता है, शरीर समझ करके मैंपन आता है, तो बाप का प्यारा बनाने की बजाय कोई ना कोई आत्मा का, नाम मान शान का प्यारा बना देता है। मैं शरीर समझता हूं, कोई ना कोई शरीर वाला देहदारी याद आएगा, है ना। अपने बाल बच्चे याद आएंगे, परिवार रिश्तेदार याद आएंगे। तो इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर का यूज कर रही हूं, इस गाड़ी में बैठ करके अब बोल रही हूं, ये काम कर रही हूं, ये गाड़ी मैंने ली है। बस इस अभ्यास को धीरे धीरे करके नेचुरल नेचर बना दो, तो निरअहंकारी बन जाएंगे। उसके लिए बाबा ने स्लोगन दिया, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना, ये भी परमत है। किसी की अच्छी बात या बुरी बात भी अगर आपके थॉट में आ रही है और उससे उसे नफरत पैदा हो रही है, घृणा पैदा हो रही है, जेलसी पैदा हो रही है, ये भी परमत है। मीन्स स्वदर्शन करोगे तो चढ़ोगे, दूसरों का चिंतन करोगे तो गिरावट में आ जाओगे। परदर्शन पतन की जड़ है। तो किसी से घृणा, देश, नफरत भी नहीं आनी चाहिए, जेलसी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो कर रहा है ठीक कर रहा है, हमें किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। ओम शांति।